पूज्य माता जी, चरण कमलों में सादर प्रणाम। मूलाधार चक्र में जो गणेश जी का ध्यान किया जाता है वह किस प्रकार से करना चाहिए? मूलाधार में ध्यान का सीन कैसा होगा? मतलब उस स्थान पर हमारी नाड़ियाँ आदि आसपास नजर आती हैं या कुछ और सीन होता है? हाँ, आपने पूछा है कि गणेश जी का ध्यान कैसा करना चाहिए और वहाँ नाड़ी पर कुछ दिखता है कि नहीं। वो तो मैंने आज ही बताया कि अगर कोई चीज आपको दिखाई दे तो आपसे बाहर है, दिखना कुछ नहीं। आप कुछ भी सीन नहीं देखते, आप होते हैं। कुछ देखना ये गलत बात है। कोई अगर देखता है तो उस जगह वो नहीं, और देखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि देखने में आप रुक जाते हैं, आपकी गति रुक जाती है। यहाँ से एयरपोर्ट जाते वक्त हजारों सीन दिखाई देते हैं, उनको अगर हम देखते बैठे तो एयरपोर्ट कौन पहुंचेगा? हमें तो एयरपोर्ट पहुंचने का। इसलिए देखना वेखना बंद करिए और पाना, यही खास चीज है, पा लेना चाहिए। तो और आपने पूछा गणेश जी का ध्यान कैसे करना चाहिए वगैरह, इसके लिए आप कृपया हमारे सेंटर पे आइए। वहां पे सब ध्यान विधि वगैरह आपको बताई जाएगी, उससे आप ध्यान पूर्वक सीखें और देखें क्या क्या कहते हैं। आपको शायद जरूरत भी न हो कि गणेश जी का ध्यान करें, किसी जिस चीज का भी ध्यान करना हो वो आपको बताया जाएगा। आप खुद ही जान लेंगे कि आपको किस चीज का ध्यान करना। जैसी आपकी दशा होगी, अवस्था होगी, और जो चीज की आपको जरूरत होगी वो आप खुद ही जान लीजिएगा और आप उसको पा लीजिएगा। Body is purified by water, mind by truth, and soul by the electric blank. Is it austerity and reason? ऑस्टेरिटी इन्होंने पूछा है कि बॉडी तो पानी से साफ होती है, और क्या, और काय से? माइंड बाय ट्रूथ, तो माइंड बाय ट्रूथ, और soul is by he left it blank. Is it by austerity and reason? उनके ख्याल से सोल जो है ऑस्टेरिटी से होता है, बिल्कुल नहीं। ये उल्टा मामला है। सहयोग में पहले ऊपर का मंजिल बनाई जाती है और फिर नीचे की। पहले आपको रियलाइजेशन दिया जाता है, उसके बाद आप उस प्रकाश में देखते हैं। आपका शरीर, उसमें आप समझते हैं कहाँ मैला है। उस प्रकाश में आप समझते हैं आपका मन कहाँ मैला है। उस प्रकाश में आप समझते हैं कि आपके सोल में क्या दोष है। पहले लाइट जला दिया जाता है। कृष्ण ने भी कहा है कि ये जो पेड़ है ये उल्टा टंगा हुआ, ये जो जीवन का पेड़ है ये उल्टा टंगा हुआ है। इसकी शाखें नीचे की ओर आती और ऊपर में इसके रूट्स हैं। तो पहले ऊपर में ले जा करके इसके मूल में ही जागृति दी जाती है। पहले मूल को जान लीजिए, और अगर मूल ठीक हो गया तो बाह्य का जो पेड़ है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सहयोग की विशेषता है कि पहले मूल ही को जागृत कर दिया जाता है। वैसे भी कोई भी पेड़ को अगर आपको ठीक करना है और आप कहें कि पहले इसको आप इसकी पत्तियां ठीक करिए, फिर इसका आप बीच का बुंदा ठीक करिए, तो कुछ हो नहीं सकता। पर अगर आप मूल में उतर आए तो मूल से आप पूरे पेड़ पे छा सकते हैं। यही सहयोग का मार्ग है कि आप पहले अपने मूल पे उतरें, और मूल क्योंकि ऊपर में है, सहस्त्रार में है, वहां आप सिंचित होते हैं उस चैतन्य के साथ, जिससे आपका सारा ही जो कुछ भी मन बुद्धि अहंकार आदि शारीरिक जो भी दोष है एकदम साफ हो जाता है। What is the reason for having dreams? Whatever the reason for having dreams, whether if these can be avoided by, and how can these be avoided? Dreams, how the dreams, the reason for dreams is that when you are sleeping, your attention moves either to the supraconscious side or to the subconscious side. Your attention starts moving, and then you start seeing things which are connected with your subconscious or your collective subconscious and all these things. And you may go on to supraconscious side where you will see your future and all these things. But the reason why you get dreams actually is that the unconscious, which is within you, or you can say the Kundalini or your Atma, is trying to guide you to the right path. And how does it guide you to the right path? Is through dreams. But these are misunderstood.
दो रखे बस. How do you guide these dreams? Understand these dreams because you are so confused. First you go deep into yourself and you touch the unconscious. Sushupti sthiti. But from there you come out, and then when you are coming out, you touch your subconscious or maybe supraconscious. So whatever anubhuti you had or whatever experience you had of the depth of the sushupti gets confused and you don't know what you dreamt and you don't understand and you forget it. But those who are realized so, go to their sushupti and see exactly what they have to know. Like many people in Bombay, when I came, they didn't know I was coming, but they were at the airport because they got the dream. So at the sushupti level, at the deep level, you get the communication with God if you know how to go in and come out fully aware. But if you get confused with supraconscious or subconscious areas, or if you start, your chitta is not so clear cut, then there can be a big confusion.